राजेश सर, सबसे पहले तो थैंक यू आज समय देने माय के लिए। प्लेजर सर। वी कैन सी योर ब्रांडिंग पीछे वरीवो का। वरीवो के बारे में बात करें उससे पहले छोटा सा ना एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई कम फ्रॉम दोज जनरेशन्स जो ना जिन्होंने साइकिल चलाई ना जिन्होंने गाड़ी चलाई। सबसे पहला ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो हमारा था वो था स्कूटर, क्योंकि हमारे पिताजी के पास वही हुआ करता था। सो व्हेन आई सी अ स्कूटर कमिंग आउट विद द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी विच पीपल वांट टू एम्ब्रेस राइट नाउ, ईवी के बारे में लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं, इट एक्साइट्स मी। तो मैं एक मिडिल क्लास बंदे की तरह बात करना चाहता हूँ सर। ईवी के बारे में सोच के व्हेन डिड यू गाइस डिसाइड 6 years बैक ऑफ कोर्स कि स्कूटर्स, टू व्हीलर्स एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट टू गिव। आइडिया का आइडिएशन कैसे हुआ और एग्जीक्यूशन में अभी तक का स्ट्रगल कैसे रहा है? ओके सर, 6 साल पहले हमने कंपनी स्टार्ट की थी। तब हमने नहीं डिसाइड किया था कि हमें क्या बनाना है, हमें खुद ही नहीं पता था हमें क्या बनाना है। वी जस्ट बिकॉज ईवी वॉज समथिंग न्यू इन द कंट्री एंड वी न्यू दैट चाइना इज़ वेरी ग्रेट इन दैट। लोग जो भी कर रहे हैं चाइना से ही लाके कर रहे हैं, तो हम लोग भी, जो हमारे फाउंडर्स हैं संजय और रवि, तो संजय वेंट टू चाइना की देख के आते हैं क्या होता है, और देखने गए थे और 6-7 कंटेनर माल लेके आ गए एंड वी वहीं पे स्टार्ट shopping कर ली? हाँ, और शॉपिंग कर ली। वहाँ अंदर वो बोलते हैं ना, बनिया तो जिंदा था काम धंधे वाला। सो आए, असेंबल की गाड़ियाँ, बेचा, अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो लगा कि यार ये बिज़नेस अच्छा है, लेट्स स्टार्ट इट एज अ बिज़नेस मॉडल। और रेगुलरली गाड़ियाँ मंगानी शुरू कर दी, असेंबल करके बेचनी शुरू कर दी। लेकिन जब आपने गाड़ी मंगाई, बनाई, असेंबल की, बेची, आपका कंट्रोल कहीं नहीं था कंप्लेंट्स पे। आपके पास कंप्लेन आ रही है मार्केट से, आप वेंडर के पास जा रहे हो जहाँ से कोई आपको रिलायबिलिटी है ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं है। भाई ये है, ले जाना है ले जाओ, नहीं ले जाना है मत ले जाओ, देयर इज़ नो पॉइंट। सो वहाँ पे एक नीड समझ में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नीड दिख गई थी कि यार ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। ठीक है, आप आज पैसा कमा रहे हो, इस पैसे को यूज़ करके अगर आपको इस सेगमेंट में रहना है तो आपको अपना कुछ बनाना पड़ेगा। फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रोबस्ट करें। तो उसकी कई पिलर्स थे। सबसे पहला पिलर था पीपल। एक तो हम बैठे थे एलनाबाद में, गांव में थे। टैलेंट हायरिंग वाज अ बिग चैलेंज। पहले खुद को, प्रोमोटर्स को, सो आई जॉइंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द कंपनी एंड मेरा रोल ही यही था कि कंपनी को कैसे हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं, हाउ डू वी मेक इट अ सस्टेनेबल मॉडल। हमने सबसे पहले टीम हायरिंग शुरू की। बहुत बड़ा चैलेंज आया, लोग आते नहीं थे वहाँ पे। गांव में क्यों आएंगे? इट वाज नॉट अ गांव बट इट्स अ स्मॉल टाउन, ठीक है। बट येस, वी हैव टू क्रिएट लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देम। बहुत विजन उनको देना पड़ा एंड वी सस्टेन्ड ऑन दैट समहाउ। वी गॉट अ वेरी गुड टीम। सबसे पहले हमने HR डिपार्टमेंट क्रिएट किया। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। देन वी हायर्ड समवन फ्रॉम आवर नोन सर्कल, मनीष, जो मैंने अभी आपको बताया कि उनको हमने इन्वॉल्व किया साथ में एज अ CTO, बिकॉज ही इज़ अगेन टेक पैशनेट पर्सन। उसका we identified that he is a person who is not after money. He is a person who is after creating something. उसको भी एक वो जुनून था कि कुछ बनाना है। और 1-1.5 साल तक हम लोग गाड़ी के अलग अलग मॉडल्स पे काम करते रहे। वी डेवलप 2-3 व्हीकल्स। हमने एक बाइक भी बनाई जो हमने लॉन्च नहीं की, बिकॉज हमें पता था कि इसमें क्या खामियां हैं और ये क्या दिक्कतें आएंगी। एक मत ये आता था कि यार जल्दी कर दो, अर्ली बर्ड का बेनिफिट लो। एक ही आता था कि यार जल्दी करो या मत करो, अगर क्योंकि हम सामने दूसरी बातें सुन रहे थे मार्केट में कि यार आया चला गया, आया प्रॉब्लम आ गई। तो हमारे पास तो ये पैसा नहीं था कि हम अपनी ब्रांडिंग ख़राब करके और दोबारा ब्रांडिंग कर सकें। जो होनी थी इवेंचुअली ऑर्गेनिक ब्रांडिंग होनी थी, पैसा डाल के तो हम ब्रांडिंग कर नहीं सकते थे। सो वी ऑलवेज बी वेरी कॉन्शियस कि हम जो भी प्रोडक्ट दें वो एकदम रोबस्ट हो। एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी हमारी विजन है उतना हम डाल के दें। दिस वॉज द होल ड्राइविंग पॉइंट बिहाइंड दैट। तो इस गाड़ी को जब हमने, इससे पहले एक गाड़ी बनाई थी जो ICAT में पास भी कराई हुई है, वो प्राइस पॉइंट पे हमें कंफर्टेबल नहीं थी गाड़ी, वो भी बहुत मजबूत। It was coming out expensive. इट वाज 1,25,000। तो वो गैप को, मतलब यही था कि इसको बेचोगे कैसे, बंद तो गई। अगेन वही चैलेंज आएगा। तो था कि साहब ओला भी बेच रहा है, आई मीन आई शुड नॉट बी टेकिंग नेम्स एंड देर आर मैनी पीपल हु आर कमिंग, बट वी न्यू वेयर दे स्टैंड एंड वेयर व्हाट वी आर डूइंग, द टू डिफरेंट इकोसिस्टम वी मे नॉट बी एबल टू सस्टेन। एंड देन वी फाइनली थॉट ऑफ कि यार हम इसको क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या चीज़ें। सो हमने सबसे पहले क्या किया कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया काम को, कि एक टेक्नोलॉजी
इनसाइड टेक्नोलॉजी की BMS है, कंट्रोलर है, मोटर है, पावर ट्रेन है, जो परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार चीज़ें हैं उनके ऊपर अलग से काम किया. वी हैव इंटायर कंट्रोल ऑन द टेक. और जो एस्थेटिक लुक्स है लाइक बॉडी पार्ट्स है, वी वर ओपन कि यार हमको चाइना सस्ता देता है, हम चाइना से ले सकते हैं. कल इंडिया सस्ता देगा, हम इंडिया से ले सकते हैं. मोल्ड्स हमारे खुद के होंगे, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन चाइना. ओके. ठीक है, इस प्रिंसिपल से हमने काम किया एंड वी रीच्ड ऑन टू द राइट प्रोडक्ट एंड राइट कॉस्टिंग्स. Sir, I will talk about the EV part, but since I'm making this video keeping in mind the entrepreneurs also and people who think about a brand, whenever they think about a brand, सबसे पहले तो loyalty, trust factor की बात होती है, उसके पीछे की स्टोरी की बात होती है. एंड पीपल ऑलवेज वांट टू नो कि इस ब्रांड के पीछे जो भी लोग हैं, आर दोज द राइट पीपल टू बी अ बिजनेसमैन प्रोबेबली और टू बी रनिंग अ कॉन्सेप्ट लाइक दिस. आपके करियर की शुरुआत भी काफ़ी इनडिफरेंट रही है. योर फैमिली स्ट्रगल्स फ्रॉम you come from a academia background, your family comes from an academia background, your mother is doing an amazing work right now, running a lot of schools and providing education to a lot of people. थोड़ा सा अपने family history के बारे में बताइए, so then I'll come back to the EV part and the business part. So family history, as we discussed, I am from academia background. My father was a scientist as well as a professor. Mother was a teacher and she started a school in 1986. But honestly speaking, being from Agarwal community, I would say we have an inbuilt entrepreneur inside. मारवाड़ी बढ़िया. Marwadi bani. मैं भी मारवाड़ी हूँ सर वैसे. So and I had lot of support from my मामा. मेरे अंकल का सपोर्ट था गाइडेंस के रूप में. उन्होंने मुझे काफ़ी शेप अप किया बिजनेस के लिए in my early age. And yeah, that again it like what I'll say कि सांप सीढ़ी का खेल था सर. ऑनेस्टली कई बार सांप ने काटा, 99 पे भी और 0 पे भी है. सो दैट टर्बुलेंस वाज देयर इन द एंटायर जर्नी एंड दैट आई वुड से दैट्स द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. आज मैं जो कुछ भी हूँ इज बिकॉज ऑफ दैट टर्बुलेंस. सो एकेडेमिया से बिजनेस, दैट टू अ टेक्निकल बिजनेस, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका डायरेक्ट रोल रहे ना रहे इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द टेक्निकल पार्ट, यू स्टिल हैव टू बी इन्वॉल्व. आपको इन्वॉल्व तो रहना पड़ेगा. डेफिनेटली. वो चेंज कैसा रहा? तो एकेडमिक में सी फर्स्ट आई हैव नेवर बीन एन एकेडमिशियन, राइट. जब से मैंने काम किया, मैंने जब से काम करना शुरू किया, आई एम एंटरप्रेन्योर फर्स्ट थिंग. और मेरा जो कोर बिजनेस था वो था और है इज़ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग. ओके. एंड एज आई सेड कि आई एम ए वेरी टेक ड्रिवन पर्सन. टेक्नोलॉजी में आप मुझे बात करने के लिए रात को नींद में भी उठा लेंगे तो आई एम रेडी टू टॉक अबाउट इट. आई एम लाइक मोर देन हैप्पी टॉकिंग अबाउट टेक. सो दैट ड्राइव्स मी, दैट्स अ किक फॉर मी. और जहाँ तक सवाल है कि ऑर्गेनाइजेशन में मेरा रोल डायरेक्टली है या नहीं है, बट व्हाट आई फील कि जो एक प्रमोटर का माइंडसेट होता है वही ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम बन जाता है. करेक्ट. तो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड वैल्यू चेन का मेरा जो मतलब है वो है पीपल सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज़ व्हाट वी बिलीव इन. दैट इज़ देयर इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन आई एम प्रेजेंट लाइक. ओके. अब आ जाते हैं सर वरीबो के ऊपर. हालांकि बड़ा क्लीशेड क्वेश्चन है, बट स्टिल आई हैव टू आस्क दिस कि हाउ डिफरेंट इज़ योर प्रोडक्ट व्हेन इट कम्स टू द कंपेटिटर्स इन द मार्केट. वी विल नॉट टेक नेम्स यहाँ पे, किसके साथ कंपटीशन है, क्या है, बट जस्ट व्हाट सेट्स इट अपार्ट. बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसे मैंने बोला, स्कूटर्स फॉर मी आर नॉस्टैल्जिया. तो मैं जब भी कुछ नया देखता हूँ तो मुझे मन करता है कि इसको आराम से चला के ऐश करेंगे. व्हाट सेट्स दिस प्रोडक्ट असाइड फ्रॉम द डिफरेंट मुझे वंस? क्या लगता है कि ईवी में अभी तक जो मैंने चैलेंज एज एन कंज्यूमर अगर मैं चैलेंज देखता था तो या तो प्रोडक्ट बहुत महंगा था, ठीक है, या तो प्रोडक्ट बहुत वीक था. वीक इन अ सेंस लाइक आपको फील नहीं आती है कि आप एक गाड़ी चला रहे हो, आपको लगता है टॉय चला रहे हो, प्लास्टिक का खिलौना चला रहे हो. एंड दैट्स द पॉइंट वेयर वी फोकस्ड कि यार हम वी आर गिविंग अस व्हीकल, इसके ऊपर आप अपनी ज़िंदगी लेके रोड के ऊपर जा रहे हो पूरी फैमिली को बैठा के. बिल्कुल. सो इट हैज़ टू बी सस्टेनेबल. देखिए रोड पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप छोटा मोटा तो निकन कॉर्नर कहीं पे भी लग सकता और है, इंडिया में तो होता ही है, और सब जगह होता है सर, ठीक है. और अगर मेरी गाड़ी लगी और कटक करके प्लास्टिक टुकड़ा 2 टुकड़े में हो गया, मेक्स नो सेंस सेविंग दैट कॉस्ट. और अगर मैं उस कॉस्ट को नहीं बचा रहा हूँ
तो आई एम प्लेसिंग द व्हीकल एट दैट प्राइस पॉइंट जहाँ पे मेरे लिए अफोर्डेबिलिटी क्वेश्चन मार्क हो जा रहा है. सो बैलेंसिंग दैट, एज आई ऑलरेडी सेड कि we don't know whether 80,000 is a cheaper value or a costlier product, but I can surely say the product what we are offering at this point is definitely a value proposition. सर ईवी के साथ सिंस इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी राइट नाउ, बहुत ज़्यादा एडवांस, आई वुड से माइल्स टू गो बिफोर वी रीच देयर. सबसे बड़ी कंप्लेन जो लोगों की होती है वो होती है द चार्जिंग टाइम वर्सेस व्हाट इट गिव्स यू ऑन द रोड. नाउ देयर आर कार्स 15-16 लाख की 20 लाख की गाड़ी आती है, 8-9 घंटे चार्जिंग में लगते हैं, 100-150 किलोमीटर चलती है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, द माइलेज दैट योर स्कूटर इज गिविंग इज अप्रॉक्सीमेटली 85-90 ऑन अ फुल चार्ज, बट द चार्जिंग टाइम इज़ 5 to 7 hours, विच बेसिकली मीन्स कि अगर मेरे को ये एज अ ऑफिस गोइंग व्हीकल रखना है, लेट्स से फ्रॉम आई लिव इन द्वारका टू नोएडा, विच इज़ अ डे बेसिकली 70 किलोमीटर मेरे हो गए एक चार्जिंग में. how do you think people can counter this problem basically? So first thing sir कि चार्जिंग टाइम 5 घंटे का ही है. थोड़ा सा इसमें 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक तो कंज्यूमर को हमें ट्रेन करना पड़ेगा कि चार्जिंग कैसे करनी चाहिए, व्हाट डिस्ट्रॉयज योर बैटरी लाइफ. दूसरा, उससे पहले हमें जो करना था, जो मनीष ने स्टेज पे भी बताया कि हमने जो BMS किया है दैट इज़ वेरी रोबस्ट. BMS का ही काम है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की साइकिल्स को मेंटेन करना, ओके, बैलेंसिंग करना. दैट विल हेल्प अस ऑप्टिमाइजिंग द यूसेज ऑफ बैटरी. ओके, तो और थर्ड पॉइंट जो चार्जिंग आवर्स की बात है, we can offer, we have a ready charger, high speed charger, which we will be offering, okay, ठीक है, which can charge it in a lesser time, okay, but that eventually will definitely deprive the battery life. Sooner or later वो थोड़ा impact तो करेगी. तो but you can use it for your emergencies and that reasons. Otherwise 5 hours is a good time to charge, like you get a overnight charging time and then you can use it for the full day. But थोड़ा सा पेट्रोल के व्हीकल को यूज़ करने के तरीके में और ईवी को यूज़ करने के तरीके में कंज्यूमर का अपग्रेडेशन, लर्निंग अपग्रेडेशन बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, एंड दैट इज़ हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. इवेंचुअली वो मैच्योर होता चला जाए. सर बिजनेस एंगल से, सिंस यू कम फ्रॉम अ बिजनेस माइंडसेट, हाउ हार्ड और टफ इट इज़ टू क्रिएट अ ब्रांड आइडेंटिटी इन इंडिया? क्योंकि जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है किसी नए ब्रांड का, we have always been susceptible in terms of how we accept newer things in life. So उस barrier को as a businessman, how do you break that? It is tough, ठीक है, लेकिन मेरा अभी तक का एक ही एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर करूँगा कि जिसकी लर्निंग ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट राइट है ना, आपने जिस फीलिंग से, जो मैं बोल रहा हूँ, इफ़ आई हैव ट्राइड टू इंट्रोड्यूस दैट इन माई प्रोडक्ट और मेरे प्रोडक्ट में वो प्रेजेंट है, तो मेरी ब्रांड आइडेंटिटी बनेगी ही बनेगी. ठीक है. वॉट आई एम स्पीकिंग एंड वॉट माई प्रोडक्ट इज़ नॉट डिलीवरिंग, मैं कितना भी ब्रांडिंग पे काम कर लूँ, पैसा खर्चा कर दूँ, आई गेट द बेस्ट ऑफ पीपल फॉर ब्रांडिंग, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. Okay. So that honesty has to be there in your, that will help, and that is how the good brands have been built up. And how much would you say is the maintenance cost per year for a vehicle like this? सर मैं क्वान्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, Okay. बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि देयर इज़ हार्डली एनी बिग मेंटेनेंस कॉस्ट, इफ मतलब सम फ्यू हंड्रेड्स पर मंथ. Which is way, Yeah, which is yeah, way much. yes. It's comfortable. That is to one of people. the added benefit over the fuel. Like there is hardly any part जिसको आपको मेंटेन करना है. आप वाइजली यूज़ कीजिए, दैट इज़ द मेंटेनेंस. और सही चीज़ों के लिए यूज़ करें तो you can get the best out of it. Exactly. Now, how many dealerships you have right now, and how many are you 100 planning we to? have. 100 you already have. We are present in northern part of India at present. Okay. And with this vehicle, we'll be expanding with another 100 in northern part. Okay. And then eventually we'll be growing phase-wise to different zones, like the east and then west and then south, like that. Okay. And what are the current sales figure right now? Current, this year will be 120 approximate. Okay. And what's your target for the next fiscal year? Anything that you have in mind, Avi? So Yeah, too early to talk see, about. it is, no, it's not early. I can like we have some tentative numbers. I can't Exact. yeah, हम because उस पे that's बात an नहीं कर सकते. approximation. जी. But
for next 3 to 4 years we have a roadmap of almost 100% every year Okay. growth. So that's So the way you want to 250 grow. and then 500 like that. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने स्टेज पे मेरे ख्याल में ये स्टोरी शेयर हुई थी कि गांव में भी फैक्ट्री लगाई गई थी फैक्ट्री हमारी गांव में ही है। जी। तो गांव वालों का क्या रिएक्शन था व्हेन यू वर गिविंग इट बैक टू द मल्टीपल सोसाइटी? रिएक्शन होता है, ठीक है, देर आर प्रोज एंड कॉन्स टू एवरीथिंग, बट बाय एंड लार्ज आई थिंक इट वाज वेरी वेलकम्ड, वेरी वेलकम। और आज हमारे इलाहाबाद में भी कम से कम 8-10 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं। और जैसे हमने इंडस्ट्री लगाई तो कुछ फर्नीचर की इंडस्ट्रीज़ आई, कुछ एग्रो इक्विपमेंट्स की इंडस्ट्री ऑलरेडी वहाँ थी। इट वाज ऑल मतलब क्या है, माइंडसेट ही एग्रीकल्चर के चारों तरफ था, बट वंस यू टेक अ स्टेप अहेड देन पीपल स्टार्ट थिंकिंग अरे यार ये भी अपन कर सकते हैं। That's how it सो व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट द नेक्स्ट प्रोडक्ट? कोई Next टाइमलाइन सेट product is है? in pipeline. Yes, in before December we'll be having Before one, December. 2 more variants we are planning, and coming 1 year even we are thinking of getting a bike. We are working on it. Okay. So eventually, difficult to say the timeline for that, but yes, honest submission यही है कि 1 साल में आनी चाहिए। चलिए सर, आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, सर। thank you. फ्रॉम अ मारवाड़ी टू अ मारवाड़ी। इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much.